हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु शुभम ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और आज काफ़ी टाइम बाद अंशु की कहानी पार्ट 5 आ गया, जो कि इतना जल्दी नहीं आने वाला था। बट मेरे पास एकदम से टाइम नहीं था, क्या ही बोलूँ। मतलब टाइम को लेके भी, और प्लस में एक तो इनका फ़ोन बजने लगता है ना, उफ एक सेकेंड। तो एक तो टाइम को लेके भी, और प्लस में कि थोड़ा सा ऐसे भी बिज़ी चल रही थी मैं, तो आप सबको पता ही है। तो उस वजह से भी सबका मैसेज भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स पड़े हुए थे कि सब पचड़े में मत पड़ो, तुम अपना जो भी कहानी है जल्दी जल्दी लाओ और जाओ ससुराल। ये सारे कमेंट्स वगैरह मैंने पढ़े थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया किसी पे भी। तो अभी मैं ससुराल आ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि ये बना दूँ पार्ट 5, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया और मैंने बिल्कुल भी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाया है। क्योंकि पता है, और सिंदूर भी मैंने लिपस्टिक का लगाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत, आप लोगों को पता है, जो भी ब्लॉग पिछला देखा होगा तो उसको पता होगा क्यों नहीं लगाया मैंने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये कहानी। जब जब मेरे भाई की डेथ हुई थी, और उसके बाद से मैं कहाँ रही, क्या किया मैंने, मतलब जो भी सब कुछ है, सब कुछ के बारे में मैं बताऊंगी आज। तो आप सभी को आगे की कहानी पता ही है, मतलब पीछे की कहानी पता है कि कैसे भाई की डेथ हुई। उसके बाद मैं एक बार बनारस गई भी थी, और वहाँ पे क्या सब हुआ था ये सब भी आप लोगों को पता है। उसके बाद मैं आई घर पे, ठीक है। घर पे आई, फिर मैं पूरा एकदम बेड रेस्ट पड़ चुकी थी, ठीक है। मतलब एकदम से मेरे को ना किसी चीज़ का होश था, ना ही अपने किसी काम का होश था। मतलब लगभग 2 ढाई महीने 3 महीने तक ये सब चलता रहा। और उस टाइम पे मेरा खाना पीना हुआ करता था कि मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब कि मेरा पटदार लोग, तो जो भी घर में आंगन में हम लोग 3 पट्टी हैं, तो तीनों पट्टी में एक से एक पट्टी तो कोलकाता रहता है, और एक आदमी में मतलब था, तो वही लोग खाना खिलाते थे। मेरी बहन लोग कभी खाना खाने आती थी तो वो लोग खाना लेके आ जाती थी, हम लोग साथ में खा लेते थे, या फिर मतलब ऐसे करके खाना पीना थोड़ा बहुत मिलने लगा। तो खाना पीना खाते थे हम उन्हीं लोग के पास, और फिर अपना बस सोना खाना, बस यही है कि ज़बरदस्ती खा लेना। कभी भी मैंने मांग के नहीं खाया कि मेरे को भूख लगा है खाना दे दो। उन लोगों को ऐसा लगता था कि हाँ खाना दे देना चाहिए, भूखी होगी, तो उन लोगों ने दे दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं उस चीज़ का एहसान नहीं भूल सकती कभी भी, चाहे वो अब मेरे करने के बाद। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि खिला के पिला के उसके बाद हंसते हैं, वैसे ही थे कुछ वो लोग भी। तो मुझे बाद में ना 3 महीने के बाद मैं धीरे धीरे रिकवर जब होने लगी, तो मुझे ये सब सुनने मिलता था, जैसे कि मेरे पटदारी में भी मैं जाती थी, मतलब घर से बाहर फिर निकलने लगी। मेरे भाई बहन जो थे ना, वो लोग मतलब मेरे को फ़ोर्स करने लगे कि नहीं तुम बाहर निकल के बैठो। मेरी जो बड़ी बहन है वो लोग, और भाई लोग भी, कि बाहर निकल के घूमो थोड़ा, इधर उधर घूमो, मूड फ्रेश होगा, ये सब चीज़ भूल पाओगी। वरना पता है मैं ना ऐसे बैठी बैठी रहती थी, और इतना तेज़ रोने लगती थी ना कि मेरे घर में जो दादाजी हैं वो आके समझाते थे कि काहे हमारे भी मम्मी ऐसे ही बचपन में हमको छोड़ के चली गई थी, मेरा शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, बहुत कुछ समझाते थे। और मुझे उतना खैर समझ नहीं आता था, क्योंकि पता है इंसान का जब माँ बाप कब मरते हैं, जब उसकी शादी ब्याह हो जाती है ना, सब कुछ वो निपटा लेता है ना, फिर वो मरते हैं तो दुख नहीं होता। लेकिन अब आप सोचो कि आप बचपन से उनके साथ रहे हो, अभी तक उनकी ही आदत है, उनके साथ सोने की, उनके साथ उठने की, उनके साथ खाने की आदत है, और एक बैग वो चीज़ आपसे छिन जाए तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये चीज़ वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को, मतलब किसी अपने का मतलब ये नहीं कि किसी को भी खो दिया, ये नहीं, अपने जैसे माँ बाप भाई बहन किसी को खोया होगा ना, उसको ही पता है। चाहे उसका भाई कैसा भी हो, चाहे उसका बाप कैसा भी हो, लेकिन दुख तकलीफ़ उतना ही होता है जितना कि सबको होता है। तो वहाँ से मुझे सुनने मिलने लगा कि फ्री में हम खिलावतनी हई हऊ। तो मेरे बड़े पापा का फ़ोन आया, ठीक है। मेरे बड़े पापा का फ़ोन आया कि, और वो लोग ना जाने के टाइम पे, जैसे आशीष का डेथ हुआ था, तो उस टाइम पे वो लोग मेरे से एक बार पूछा था कि चलो कोलकाता, बट मैं जाने लायक नहीं थी, क्योंकि मैंने उस टाइम तो हाँ सब करके बोला था कि मुझे स्कूल चलाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन धीरे धीरे मैं एकदम टूट गई थी एकदम, कि मेरे से कुछ नहीं होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया। वैसे स्कूल बंद हो गया, सारे जितने भी वो थे सब कुछ ठप हो गया, जो भी उसने काम स्टार्ट किया था सब कुछ ठप हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया मेरे से। उसके बाद क्या हुआ कि
कोलकाता में जाने से मना करी। फिर मेरे बड़े पापा का फ़ोन आ रहा है कि वो लोग खिला रहा है और हंस रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, खिला रहा है हंस रहा है तो एक काम करती हूँ, मैं जो भी मेरे पास है मैं दे देती हूँ उनको, ताकि वो लोग भाई अपना मतलब खिलाएंगे ही ना, मतलब ये नहीं ना कहेंगे कि भाई कुछ देती नहीं है। तो मैं उसका मतलब अपना राशन वगैरह जो भी मेरे पास थे, मेरा भाई मरने से 4-5 दिन पहले सारा राशन 6 महीना का स्टॉक लगा के रखा था घर पे, ठीक है। और वो सारे राशन मैंने उठा के वहाँ पे दे दिया। और वो लोग फिर बाद में, पता है झगड़ा हुआ था ना, तो वो लोग पलट गए कि तूने किया क्या है, तू तो फ्री में खाई है, तूने दिया क्या है हमें। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगा जब मैं सब कुछ दे दी। यहाँ तक कि मैं उस रूम में रहती थी ना, तो उन लोगों से मैंने बिजली लिया है। तो एक बल्ब, मेरे ठंडी के दिन में एक बल्ब जलता था मेरे रूम में, तो उसका भी मैं 200 रुपये देती थी, जबकि 200 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 200-300 ऐसे मैं दिया करती थी, ठीक है, हर मंथली। यहाँ तक कि मैं दूध भी लेती थी अपने घर में से ही, ठीक है, उसका भी मैं 400 रुपये हर महीना देती थी। मतलब आधा केजी दूध मैं लेती थी। तो पहले तो आधा केजी लेती थी तो वेस्ट हो जाता था, क्योंकि मैं पीती नहीं थी दूध, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे खाना छूटने लगा तो वो आदत लगने लगा दूध का। तो दूध का भी पैसा मैं देती थी, मेरे से लिया जाता था। मतलब मैं देती नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शौक से मैं दे देती कि नहीं भाई तुम दे रहे हो, लेकिन अगला से मतलब अगले की तरफ से, नहीं भाई मैं बेच रही हूँ तो भाई मुझे ख़रीदना ही पड़ेगा ना। तो ये सब कुछ हुआ। और कुछ भी लेना देना घर में भी पैसे से ही होता था, ठीक है। बस खाना खाना कुछ दिनों के लिए उन लोगों ने खिलाया, बट मैंने भी बहुत कुछ किया है, अपना हर चीज़ दिया है, ठीक है, हर चीज़ दिया है। लेकिन फिर भी बाद में वही सुनने मिला कि कुछ नहीं दिया है, ये हुआ है वो हुआ है, सब सुनने मिला। और धीरे धीरे ऐसे ही फिर मैं 3 महीने बाद रिकवर होने लगी। उसके बाद मैं थोड़ा मूड मेरा फ्रेश हो गया, मतलब जैसे कि कहीं उठ के जाके बैठना किसी के घर पे, मतलब जैसे मेरे पट्टार लोग में जाके बैठती थी मैं, तो नहीं किसी के घर पे भी, तो थोड़ा अच्छा लगता था। दादी वादी से या फिर जो फूआ लोग होती थी उन लोगों से बात करके अच्छा लगता था। तो बात किया मैंने, फिर मेरे दिमाग में ये आने लगा कि मेरे को भड़काया नहीं गया, मतलब अच्छा ही बात सिखाया गया कि तुम्हें एक बार उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि उसके साथ आखिर हुआ क्या। तुम बनारस एक बार गई, तुमको, मैं अपने बड़े पापा के लड़के के साथ फर्स्ट टाइम बनारस गई थी, ठीक है। और वहाँ से हमें एकदम कोई भी बिना वो किए हमें हटा दिया गया, भेज दिया गया घर पे, हम लोग चले आए। और उस टाइम के बाद मैं एकदम टूट गई थी, समझ में ही नहीं आया। फिर मैंने 3 महीने बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे जाना है और पता करना है कि यहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मैं मतलब बनारस जाने का जब हुआ, बड़े पापा के पास मैंने फ़ोन किया कि भैया से बोलिए। बड़े पापा बोले भैया को टाइम नहीं है, उनका हो गया। दूसरे वाली बड़ी मम्मी के पास, मतलब जैसे मेरी जो सेकंड वाले दादाजी हैं, उनकी बहू के पास मैंने फ़ोन किया कि उनको मैं मुटको माँ बोलती हूँ, मुटको माँ तनी आकाश भैया को बोला ना बनारस जाएंगे। तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, उसका पढ़ाई है वो नहीं जा सकता, ठीक है, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया। फिर मैंने किया 3rd नंबर वाले दादाजी के बेटे के पास फ़ोन किया, उनसे ही डायरेक्ट मैंने पूछा कि मेरे पप्पा अभिषेक के बोली न जाए देवे के थोड़ा हमरा जाएगा बनारस। तो घर पे भी वो चीज़ होने लगा थी। फिर मतलब किसी ने मेरे को खुल के नहीं बोला कि मैं इस रीज़न की वजह से नहीं जाने देता, मतलब मेरे को ऐसे घुमा फिरा के कि इसको ये काम है उसको ये काम है, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन रीज़न ये था ना कि कोई बनारस नहीं जाने देना चाहता था अपने बेटे को, क्योंकि वहाँ पे आशीष का ये सब हुआ था। तो उन लोगों को लगता था कि वो लोग जाएंगे ना तो कहीं आशीष कुछ कर ना दे, ऐसा कुछ सुनने मिला। फिर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैंने बोला बाबा जी चल मड़ुआ। तो बाबा जी बोले कि चल लेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, उनका तबीयत ख़राब था। तो और मेरे को एकदम से वहाँ पे वकील से मैंने बात किया था, तो वो मेरे को बुलाया था, ठीक है। मैंने बोला नहीं दादाजी आज ही जाना है। तो वो बोले कि तब चल जोते ते तो अकेले जा सकते हैं। इसको हमको हिम्मत दी है उस टाइम कितने जा सकते हैं, इससे बच्चा नहीं खी सब, तो तोड़ी पे सब बातें जा सकते हैं। उन्होंने उस टाइम पे हेल्प किया तो मैं झूठ क्यों बोलूँ, मतलब किया उन्होंने, हिम्मत दिया। फिर मैं वो मेरे को भगवानपुर तक छोड़ के आए स्कूटी से। मैं निकली ट्रेन से, सुबह 7 बजे की ट्रेन से मसरख से मैं पटना गई। पटना से मैंने टिकट लिया और पहले मैंने अपने बहन लोग के वहाँ पे रूम पे गई, वहाँ पे रुका मैंने। फिर ट्रेन का टाइम हुआ, मैं निकली बनारस। बनारस गई, वहाँ पे मेरा कोई जान पहचान नहीं। और हाँ, मुझे पता है कि उस टाइम पे चाचा जी थे, बट मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि उनके पास जाना चाहिए या फिर उनसे पूछना चाहिए। मैं 3 बार बनारस गई हूँ, जब मैं स्टेशन पे रह के आई हूँ।
वहाँ जो मणिकर्णिका घाट है वहाँ पे रह के आई हूँ। मतलब 3 बार मैं गई हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैं गई थी ना तो स्टेशन पे मैं रुकी थी, फिर वहाँ से मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि कहाँ क्या जाएगा नहीं जाएगा। वैसे ही ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा इधर उधर घूमते घूमते मैं पहुँची वहाँ तक। मैं वहाँ के थाने में भी गई। वहाँ पे मैंने बोला उन लोगों से कि आप लोग प्लीज़ मतलब बताओ कि मतलब क्या हुआ था, मेरे को सिर्फ सीसीटीवी कैमरा चेक करवा दो। फिर उन लोगों ने 1 मिनट आ रहा, वहीं पे रख दीजिए गेट के पास, चाहे इधर से दे दीजिए ना, आ रहा वहीं पे रख दीजिए। तो ये चीज़ हुआ। मतलब उस टाइम पे मेरे को वहाँ से बोलिएगा कि नहीं हो पाएगा कुछ भी। फिर मैंने बहुत ज़िद किया, बहुत ज़्यादा ज़िद किया। फिर बोला ठीक है मैं करवा दूँगा। बट वहाँ का जो एसएचओ था बोला करवा दूँगा, मैं करवा दूँगा सीसीटीवी कैमरा चेक। तो मैं जब गई थी ना मतलब वहाँ पे घाट पे मेरे को लेके गया वो लोग। एक लेडीज़ थी, लेडीज़ मतलब उसमें पुलिस वाली थी तो वो लेके गई। और एक और था उसमें, पंकज कुछ करके नाम था उनका, वो थे। तो मुझे वहाँ पे घाट पे ले गया गया। फिर वहाँ का जो कैमरा लगा हुआ था ना उसका फ़ोटोज़ चेक हुआ। उसमें एकदम क्लियर में, मतलब मैंने ये बात अभी तक अपने घर पे बताई थी बट कुछ कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। तो क्लियरली था कि नहा के वो निकल चुका है और फिर से कोई तीसरा पर्सन आया है उसको लेके, जो कि जिसके साथ वो गया था ना वो नहीं थे, कोई और था। तो तीसरा पर्सन लेके आया है उसे और वो दोनों गए हैं, ठीक है। मतलब वो जो सड़ गए थे उन्होंने नहीं, एक दूसरा कोई था जिसका शक्ल नहीं दिखा, लेकिन मेरे भाई का उस कैमरे में बखूबी चेहरा दिख रहा है, ठीक है। बखूबी मेरे को दिख रहा है कि हाँ वो आशीष है। वो उसका पूरा सब कपड़ा खोला, वहाँ पे घाट पे रखा, ठीक है। और वो गया अंदर, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा में पूरा क्लियर है। वो दोनों गए अंदर और उसके बाद थोड़ी देर में दिख रहा है कि हाँ नहा रहा है। एक बैग गायब, दोनों, एक बैग दोनों गायब। और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो पंडित जी जो साथ में गए थे सर, वो आए, कपड़ा उठा रहा है, फिर बैठे हैं वहाँ पे, बैठ के देख रहा है अब निकलेगा अब निकलेगा, इधर उधर देख रहा है। और उसके बाद नहीं निकला तो वो बस इधर उधर फ़ोन कर रहा है। मतलब 1 घंटा तक सब चलते रहा, हम लोग भगा भगा के उसको देख रहे थे। 1 घंटा तक सब चलता रहा। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हमारे वो गुड्डू चाचा आ गए, फिर सब लोग आ गया, फिर वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ गई, ढूंढने लगा सब कोई। फिर निकला मेरे भाई का लाश। लेकिन जो सेकंड पर्सन अंदर गया था उसका कुछ भी पता नहीं चला कि वो कौन था, क्या किया नहीं किया, वो कहाँ गया, उसके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिला। और ना ही कुछ पता चला कि मतलब कौन था आखिर वो। क्योंकि इतना तो मेरा भाई पागल नहीं था कि किसी अनजान के साथ वो नहाने चला जाए, जब तक उसको जानता नहीं हो तब तक वो किसी अनजान के साथ अंदर कैसे जा सकता है। मेरे मतलब मुझे बस यही जानना था कि वो, देखिए अब मानिए सर जी के साथ गया था तो उनके साथ वो जा सकता था अंदर नहाने या फिर कुछ कुछ भी करने। और जो हमारे एक चाचा जी हैं वहाँ पे बनारस में, तो वो अपने काम पे थे, वो बाद में आए कि मतलब उसका जब निकलवाना था ना तो वो आए। चलिए वहाँ तक हम मानते हैं, लेकिन वो थर्ड पर्सन जो था ना वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन था, आखिर था कौन वो जो निकला नहीं। और इतना तो कोई, अब हम ही जा रहे कहीं तो हम बिना आपको जाने आपके साथ तो नहाए नहीं जा सकते ना, या फिर कुछ भी आपके साथ हम नहीं कर सकते ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये हुई। फिर वहाँ पे मेरे को पुलिस वाले ने कहा चल अब तू जो बोली वो कर दिया ना, मैं ऐसे ऐसे ही बोला, तू जो बोली, उसका यही टोन था, तू जो बोली वो कर दिया ना, मैं अब तू निकल यहाँ से जा, ऐसे जो वो थाने वाले थे ऐसे ही बोले उन्होंने। फिर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया उस टाइम पे, पता है मेरे को एकदम हाथ पैर काँप रहा था, ठीक है। फिर जब उन्होंने ये बोला ना कि तू निकल यहाँ से जा, अब तू, तेरे को कोई यहाँ पे नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, तू यहाँ पे साइन कर कि हाँ इस मैटर को तू कभी नहीं उठाएगी, ठीक है। जब मैं फर्स्ट टाइम भी गई थी ना बनारस तब भी मेरे से ये चीज़ बोला गया था, मेरे बड़े पापा के लड़के ने भी बोला था कि चलो साइन करके दे दो, बट मैंने उस टाइम पे साइन नहीं किया था। मैंने बोला मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए, उसके बाद मैं साइन करके दूँगी कि मुझे इस चीज़ पे केस करना है नहीं करना है, क्या करना है, इस केस को उठाना है या बंद कर देना है, जो भी है। तो मैंने नहीं किया उस टाइम पे। फिर मैं उस टाइम पे वो लोग ज़बरदस्ती चल कर अभी कर और निकल तू, तू जाके इसको स्टेशन छोड़ा, ऐसे ही जाके इसको स्टेशन छोड़ा, जाएगी घर अपना, अकेली लड़की आ जा रही है, जानती है कितना यहाँ पे ये सब चल रहा है, कोई कुछ कर दिया तो क्या करेगी। फिर मैंने सब ऐसे सुनते सुनते मैं वहाँ से धीरे धीरे निकल गई, ठीक है।
वहाँ से ज़्यादा दूर घाट नहीं है। मैं जाके वहाँ पे घाट पे बैठी। रात को मैं 3-4 बजे तक वहाँ पे जो लाश वास जलता है मणिकर्णिका पे, जहाँ उसका डेथ हुआ था नीचे नदी में, मैं पैर लटका के बैठी हूँ, ठीक है। और यही सोच रही थी ना कि काश काश मैं भी गिर जाऊँ कैसे बीच में, काश मैं भी मर जाऊँ, ऐसे ही सब दिमाग में आ रहा था, ठीक है। कैसे मरा होगा, कैसे घुटा होगा, कैसे वो मतलब उसका दम घुट रहा होगा, कैसे वो कितना तड़प के मरा होगा, यही सब सर्च चल रहा था दिमाग में। फिर सुबह में पता नहीं मतलब सुबह हुआ, ऐसा लग रहा था कि मैं सो गई हूँ वहीं पे, ठीक है। मतलब आँख खुला है बट ऐसा लग रहा था कि कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, सब सो गई हूँ मैं वहाँ पे। उसके बाद मैं उठी वहाँ से सुबह के 5 साढ़े 5 हो रहे थे, जब वहाँ पे सुबह सुबह सब घाट धुलने लगा वगैरह, सब होने लगा पूजा पाठ का। फिर मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया, और घर से भी फ़ोन आने लगा तो कि कहाँ हो, मतलब फूआ का मेरी फ़ोन आने लगा, कहाँ हो गया काम या नहीं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब एक काम करना चाहिए, जाना चाहिए घर। पता नहीं क्या सोच के घर जाना चाहिए। फिर मैं घर आई, ठीक है। उसके बाद जब मैं घर आई ना, तो उसके बाद से मेरे मन में ये चलने लगा ना कि अब मुझे नहीं जीना है, अब मुझे भी किसी एक्सीडेंट में ही मर जाना है, कुछ भी करके मर जाना है, ताकि लोग समझे ना कि मतलब कुछ ये खुद से मतलब आत्महत्या या फिर कुछ की है, ठीक है। मतलब ऐसे ही मैं जानबूझ के इतना अति करने लगी ना कि मैं मर जाऊँ, ठीक है। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। फिर मैं घर आई, तो घर आने के बाद हमारा एक ट्रिप बना राजगीर जाने का। अब राजगिरी है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, राजगिरी था शायद। तो उसमें बहन भी गई थी मेरी, और भी बहुत लोग गए थे। तो वहाँ का जब ट्रिप बना ना, तो सब कोई नीचे से जा रहा था, और मेरे को उस टाइम पे तो मरने का मन कर रहा था कि नहीं भाई, मेरे को तो मर जाना है, मेरे को तो जीना ही नहीं है, ऐसा कुछ चल रहा था मेरे माइंड में। तो मैं ये जो ऊपर से स्लाइडिंग वाला नहीं होता, घूमने वाला तो इसके ऊपर से मैं सबसे हाई वाले से जा रही थी, ठीक है। और पैर एकदम नीचे लटका के, एकदम कुछ बेल्ट वेल्ट लगा के नहीं कि अब भाई मैं यहाँ से गिरूंगी तो जो भी है। फिर जब मैं यहाँ पे गई ना, फिर देखिए वहाँ का ये वीडियो। यार क्या व्यू है, कहाँ कोई जाएगा नंदी जी, यहाँ पे सब कुछ तो इधर ही मिल गया। इतना अच्छा व्यू था ना, इतना अच्छा व्यू था। हमारे बिहार में ही है, पटना के आगे, आई डोंट नो कौन सा जगह है, मैं भूल गई हूँ, याद था। तो मैं जब वहाँ पे गई ना, मैं जब वहाँ पे बैठ के जब सोचने लगी ना, आधा घंटा तक मैं वहाँ पे बैठी थी, आधा घंटा तक बैठ के मैं सोच रही थी। फिर मेरे को ये आया ना कि यार मुझे ज़िंदगी जीना चाहिए, और जो भी है मेरे माँ बाप भाई मेरे लिए जो छोड़ के गए हैं, वो मैं किसी और के लिए क्यों छोड़ के जाऊँ। ये भी मेरे दिमाग में उस टाइम पागल जैसा बात आ गया। अब पता नहीं आप लोग गलत समझोगे या फिर जो भी, लेकिन मेरा माइंडसेट उस टाइम पे यही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं कर रही हूँ, क्या कर नहीं कर रही हूँ, क्या सही है गलत है, मुझे किसी भी चीज़ के बारे में नहीं नॉलेज था। तो उसके बाद से मैंने क्या किया, वहाँ से मैं घूम के आई। उसके बाद जब मैं घूम के आई यहाँ पे अपने घर पे, फिर पुराने वाले घर पे, तो यहाँ पे फिर खाने पीने का, वहाँ पे मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। और जो मेरी सेकंड वाली बड़ी मम्मी थी, मतलब जैसे कि छोटे वाले दादाजी की बड़ी बहू, वो उनका अलग खाना वाना बनता है, तो वो अपना वो मेरे को 20-25 दिन खिलाई, ठीक है। उसके बाद मुझे लगा ना कि नहीं यार, मतलब कल को ये भी हंस देंगी, नहीं खाना चाहिए, ऐसा वैसा मेरे मन में लोगों ने भी पढ़ा और मुझे भी लगा, ठीक है, तो नहीं खाना चाहिए। तो फिर मैंने उस टाइम से खुद भी बनाना स्टार्ट कर दिया, जबकि खाना मैं बनाती नहीं थी। मतलब जो एक मेरी छोटी बहन थी, चाचा की लड़की, मैं उससे बनवा लेती थी, मतलब छुप के छुपा के, कोई नहीं देखता था, वो बना देती थी। या फिर कोई भी हेल्प कर, आटा थोड़ा सा कोई सान दिया, थोड़ा सा मैं उनको दे देती, तो वो 2-4 रोटी बना देती थी, और दूध रोटी, और कुछ नहीं बनता था मेरे घर पे। और बाकी मैं, आशीष जब मरा था आपका 22 तारीख को मरा था, उस टाइम से मैंने चिकन छोड़ दिया था एकदम। चिकन मटन मैं एकदम, मेरे को, मैंने उसके नाम पे ही छोड़ दिया था कि नहीं भाई, वो बहुत खाता था, बहुत ज़्यादा खाता था वो, ठीक है। लेकिन उसका वही फेवरेट उसका था, मतलब सिर्फ चिकन चिकन चिकन, वो हर जगह वही खाएगा, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मैंने छोड़ दिया एकदम। मेरे सामने लोग खाते थे या फिर कुछ भी, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं होता था। अभी मैं ससुराल आई हूँ ना, फिर ये लोग ज़बरदस्ती, मतलब नहीं खाओ पियो, एक तो शरीर नहीं है, खाओ खाओ, तो फिर मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। वरना वहाँ पे मैं नहीं खा पाती थी, मतलब मन ही नहीं होता था मेरा।
फिर मैंने अकेले खाना पीना बनाया। फिर मैंने सोचा कि यार मैं अकेले खाना पीना बना के खा रही हूँ, आखिर मेरा सब कुछ लग रहा है, जो भी है जो भी हो रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ कि जा रही हूँ मैं पटना, पीजी लेके वहीं पे रहूँगी। फिर मैं गई पटना, सब सामान लेके, ज़्यादा सामान नहीं, थोड़ा सा बस कपड़ा वगैरह, और कुछ लेके नहीं गई थी। तो वहाँ पे मैं गई, तो जैसे मैं गई अपने भाई के पास कि एक पीजी ढूंढवा दो, तो उसने ढूंढवाया था। तो उसका 6,000, उसका ना 6,000 दाम पड़ रहा था, ठीक है। तो मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने उससे नहीं बताया, छोड़ दिया मैंने। फिर मैं जाके किसी दूसरे जगह पे, मतलब मैंने देखा पीजी, ठीक है, मुझे वहाँ पे अच्छा लगा, गर्ल्स पीजी था। उसका दाम था आपका 7,000 साढ़े 7,000 रुपया वो ले रहा था, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे लिए भाई 7,000 साढ़े 7,000 रुपये बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा थे। जैसे मैं नहीं कर पाती थी उसको भाई वो उतना, ठीक है। बट कुछ काश पैसे थे तो उससे चल रहा था। तो मैं छोटा सा रूम ये मिला था मेरा। काफ़ी मैंने अच्छे से वहाँ पे सब किया भी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था वहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छे से सब कुछ, मैं ज़्यादा नहीं 20 दिन ही रह पाई होंगी, मुश्किल से 20 से 25 दिन, ठीक है। और वहाँ पे खर्चे ना ज़्यादा होने लगे, मतलब पटना में आपको तो पता ही है, पटना में 7 साढ़े 7 हज़ार उसका ही लग जाता था, मानो 8,000 लग जाता था, ठीक है। क्योंकि और भी कुछ एक्स्ट्रा आपको खाना है तो मतलब बाहर से मंगवा के, तो उसका भी लग जाता था। और उसके बाद पटना में रहो तो इतना वो नहीं होता, सस्ते में तो होता नहीं है भाई। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे एकदम से ख़त्म होने लगे, ठीक है। जो भी मेरे भाई की सेविंग्स थी वो ख़त्म होने लगे, क्योंकि भाई तब ना 6-7 महीने बीत गए थे, ठीक है। तो कितना दिन चलेगा कुछ भी, पैसा रखा हुआ पैसा ख़त्म होते टाइम नहीं लगता। तो वो ख़त्म होने लगा, धीरे 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 वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और फिर मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था कि भाई मैं कहाँ से लाऊं पैसे। फिर मुझे याद आया कि सर के पास पैसा है, ठीक है। सडनली दिमाग में आया, पहले तो दिमाग में आया कि विकास के पास पैसा है, जो कि विकास आशीष का दोस्त है, ठीक है। मैंने फ़ोन किया कि विकास पैसा दे हमरा के, हमारे घर के बगल में उसका घर है। मैंने बोला विकास पैसा दे हमरा के, ई करे के बाटे, आशीष जौन पैसा दिले रहे तो दे दे हमरा, ये पीजी के रेंट भरे के बा। तो भैया उसको 10,000 दिया था, बट उसने मेरे को 7,000 ही दिया, बोला। और बाकी उसने बोला कि जो भी है कैश मैंने आशीष को दे दिया था। मैंने फिर उस चीज़ को उतना ये नहीं किया, ठीक है। और भी बहुत लोगों ने बहुत पैसे लिए थे, ऐसे 10,000 5,000 करके बहुत लोगों ने लिए थे, बट किसी ने दिया नहीं। फिर मुझे लास्ट ऑप्शन याद आया कि भैया बोला था कि मैं सर को दे, और उसके नोट्स में भी ना पड़ा हुआ है उसके, मेरे भाई ने ना, मतलब इतना वो चालाक आदमी था ना, ये उसी का फ़ोन है, इतना वो चालाक आदमी था ना कि उसके नोट्स में हर चीज़ें पड़ी हुई है कि किसका क्या है, किसका क्या नहीं है, हर चीज़। मेरे पापा ने कुछ ज़मीन हटाए भी हैं, उसका भी वो लिख के रखा हुआ है कि कहाँ कहाँ ज़मीन हटा है, कितने में हटा है, ठीक है। और हमारे खेत कहाँ कहाँ अभी जो जो बड़ा बड़ा मतलब बच गया है, वो हमारा खेत कहाँ कहाँ बच गया है, जिसका अभी बिल्कुल भी हिस्सा बंटवारा नहीं लगा है, ये वो खेत है जिसके बारे में अभी शायद बाबा जी जानते होंगे और मेरा भाई जानता था, ठीक है। और बाकी घर में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। बाकी एक एक चीज़ का वो यहाँ पे नोट करके रखता था, ठीक है। फिर यहाँ से मुझे पता चला कि लिखा था यहाँ पे कि शिवजी सर 80,000 रुपये BPL ऐसे लिखा हुआ था। फिर और मेरे से बताया भी था, हाँ हाँ, और मेरे से वो बताया भी था कि मैंने दिया है सर को 20,000 रुपये, क्योंकि 20,000 कह रही हूँ, 80,000 रुपये, क्योंकि मेरे को वो क्या कहते हैं, मतलब BPL का जब पैसा आता है ना, तो उसमें लगता है कि उसको रिलीज़ करवाने के लिए कुछ पैसे लगते हैं। तो वो चीज़, मतलब BPL का जब पैसा आया था ना 2-3 लाख, तो वो 80,000 पापा के पास छोड़ के आ गया था कि भाई मतलब जो भी आगे होगा ना वो आप उसमें लगा के, और कुछ मैं दे दूँगा और उस पैसे को रिलीज़ करवा दीजिएगा। तो मुझे वो याद आ गया कि भाई 80,000 वहाँ है। और उस टाइम पता है मेरे को ना सिवान वाले लोगों से कुछ भी ये नहीं था, मतलब मम्मी आई थी, भैया के डेथ हुआ था तब, लेकिन हाँ बस इतना ही पता था कि भैया यहाँ पे जाता था, मम्मी की दोस्त है बहुत अच्छी आंटी हैं ऐसा, मतलब। लेकिन मैं मैडम ही बोलती थी और सर ही बोलती थी पापा को, ठीक है। तो उसके बाद मैं फ़ोन की डर के एकदम, मैं पटना में खड़ी थी, पता है कहाँ, मॉल के नीचे खड़ी थी, मेरा झूठ आप लोग देख लो, मॉल के नीचे खड़ी थी।
फ़ोन किया मैंने, हेलो सर। पापा ने कहा हाँ बोलो अंशु। बोले सर बोल रहे हैं ना कि हम अभी पीजी लिए हैं पटना में, मेरे को पैसे की ज़रूरत है। जो भैया दिया हुआ था ना, ऐसे ही मुँह बना के, जो भैया दिया हुआ था ना पैसा बीपीएल वाला, सर उसमें से कुछ कुछ करके भेज दीजिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भेज देता हूँ, अकाउंट नंबर भेजो, ठीक है। तो उन्होंने मतलब भेजा मेरे पास पैसा जो भी है, तो 7,000 रुपये भेजे पहले। उसके बाद फिर धीरे धीरे हर महीना मेरा यही, सर भेज दीजिए ना, सर भेज दीजिए ना, सर भेज दीजिए। मैंने पीजी छोड़ दिया, मैं आके घर पे रहने लगी, ठीक है। फिर भी भाई खर्चा तो चल नहीं रहा था। फिर मैंने फ़ोन किया कि सर भेज दीजिए ना, भेज दीजिए ना, भेज दीजिए ना। एक बार के बाद मतलब मैंने ऐसे कर करके 40,000 रुपये निकाल लिए हैं, ठीक है। मैं अपना भी गलती बताती हूँ, वहाँ पे अभी रहता है तो शेविंग रहता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ से मैंने निकाल लिया 40,000, बचा 40,000। और फिर मैंने पता क्या किया, उसके बाद मैंने मतलब एक टाइम के बाद मुझे शर्म आने लगा मांगने में, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब नहीं मांगूंगी भाई, अब नहीं मांगूंगी, अब बहुत शर्म आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ से मेरी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई, ठीक है। जैसे कि एकदम अब मैं घर पे पहुंची फिर से पटना, क्योंकि पटना का जो भी था वहाँ मेरा बजट नहीं बन पा रहा था, जो भी है सब कुछ अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा था। तो और भी कुछ कुछ पैसे थे जो कि मेरे को पता नहीं था कि भैया ने किस बैंक में क्या रख के गया है, बट धीरे धीरे उसका नोटिफिकेशन फ़ोन पे आने लगा, फिर पता चलने लगा कि यहाँ भी पैसे हैं, यहाँ भी पैसे हैं। फिर मैं आ गई घर पे कि चलो उसको भी निकाल के खा ही लेते हैं। मैं इतनी बुद्धू इंसान, इतनी बुद्धू इंसान कि मैं 9 महीने में 9-10 महीने में मैंने 4-4.5 लाख रुपए उड़ाया। इतना तो नहीं लगता खाने में, लेकिन मैं पागल हो गई थी एकदम कि यार मुझे अब मर जाना है, तो सब ख़त्म करके मरना है, ऐसा कुछ था मेरे मन में सीन। तो फिर मैं घर आई, फिर वही चीज़ चलने लगा। फिर जब सबने देखा ना कि इतना पैसा उड़ा रही है, इतना सब कुछ कर रही है, तो इसके पास पैसे हैं, सबने यही इस सबको लगने लगा ना कि भैया के डेथ होने का मेरे को पैसा मिला है, ठीक है। जबकि मेरे को एक भी रुपया कहीं से भी नहीं मिला है। ब्लॉक में मैंने डॉक्यूमेंट भी दिया था, मेरे से कोई बताया था बगल का कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट ये जमा करोगे ना तो उसका पैसा मिलेगा, ठीक है। मैंने जमा भी कर दिया, बट वहाँ से आज तक एक फूटी चांदनी भी नहीं मिली मेरे को, ठीक है। वहाँ अभी भी मैं फ़ोन करती हूँ ना तो वहाँ से पता है क्या रिप्लाई आता है, निकल गया, प्रोसेस में है, पटना कागज है तुम्हारा, अभी आया नहीं है उधर से रिटर्न। फिर मैंने उसका आशा छोड़ दिया कि भाई पैसे भी आएंगे उसके, बट मेरे घर वालों को ना ये चीज़ मतलब पटदारी में ये चीज़ एकदम वो हो गया था कि इसको पैसे मिले हैं उसके मरने के। और फिर धीरे धीरे पैसे की डिमांड होने लगी घर में कि ये करवाना है, घर बनवाना है, वो करवाना है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो जब मेरे को कुछ लोगों को मैंने दिया, ठीक है, कुछ लोगों को मैंने दिया और कुछ लोगों को मैं नहीं दे पाई, ठीक है। और जैसे मेरे से जितना हो पाता था, सभी को पता है मेरे से जितना हो पाता था मैं करती थी, लेकिन एक बहुत बड़ा अमाउंट का आ गया मेरे पास कि 60,000 रुपये चाहिए। तो अब 60,000 रुपये मैं नहीं दे सकती ना एक बार में, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था भाई बहुत ज़्यादा है, 60,000 बहुत ज़्यादा है। तो इतना रकम का डिमांड आ गया मेरे पास कि नहीं चाहिए ही एकदम, तुमको मैं वापस कर दूँगा ऐसा वैसा करके। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है भाई, मैं कैसे दूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया मेरी फैमिली मेम्बर्स में झगड़ा होना स्टार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। 27 मिनट का हो गया है भगवान। मुझे लगता है अब ये एक पार्ट अब परसों आएगा, ठीक है। इसको आज मैं डाल देती हूँ और इसके बाद वाला इसके बाद वाला ही कहानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पहली कहानी हुई जिसमें मैं नहीं रोई, और मुझे रोना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी को खोया नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ मतलबी लोगों को खोया है, तो रोना नहीं बनता। और ऐसे लोग ज़िंदगी में रहें ना रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दुख बहुत होता है कि अपनी फैमिली ने ऐसा किया, जो कि आगे प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या हुआ था। अभी मैं एक छोटा सा क्लिप सुना ही देती हूँ, मैं छोटा सा क्लिप, बाकी आपको आगे सुनने मिलेगा कि कितना कुछ हुआ उसके बाद से मेरे साथ, क्या क्या हुआ, जो भी हुआ सब कुछ, लेकिन बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। एक बार मैं सुना देती हूँ वरना आप लोग कहोगे कि ऐसे ही बोल रही है।
पता है मैं ना हर चीज़ का प्रूफ रखती थी, क्योंकि उस घर में कब क्या हो जाएगा मेरे साथ मुझे नहीं पता। तो ठीक, फिर से बहुत ज़्यादा। और भाई मेरे घर में ना जो भी दादी हैं, अब आप लोग गाली का गलत मतलब मत सोचना, गाली बहुत वो लोग देते हैं, ठीक है। और मेरे घर पे मेरी भी दादी देती थी, ठीक है। हर बात में उनका नतिया फेवरेट वर्ड होता था। तो थोड़ा सा ये गाली गलौज चलता है हमारे घर पे, बुजुर्ग लोग देते हैं। बिहार में ये है कि वो लोग देते हैं गाली गलौज। बट मैं बाकी रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी जिसमें बहुत ही हद तक गिर गया है, मतलब इतने हद तक गिर गया है ना कि उसका कोई लिमिट नहीं है। और मैंने उस चीज़ पे कार्रवाई भी किया था, और जो भी है मैंने एक्शन भी लिया था कि भाई कोई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। तो उस चीज़ को लेके मेरे इमेज को भी गिराया गया जब मैंने जाके जो भी है कंप्लेन किया कहीं उसके बाद। तो लेकिन मैं कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं हूँ भाई, मैं नहीं झुकी हूँ कि भाई मुझे ये कर दो वो कर दो, मैंने कभी भी नहीं किया। बट मेरे पे बहुत सारे कुछ हुए हैं उसके बाद। अभी इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा ना वही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और वही ज़्यादा आप लोगों को उसमें असली मेरा जो भी है समझ में आएगा कि हाँ, एक माँ बाप भाई के ना रहने के बाद समाज उसके साथ कैसा ट्रीट करता है। ये तो मेरे अच्छे दिन थे, ठीक है। ये तो लोगों ने मेरे पे तरस करके जो भी है कि हाँ इसके माँ बाप नहीं है, इसके ये नहीं है, तो कर दिया, ठीक है। ये तरस खा के सब ने किया था, ठीक है। लेकिन इसके बाद मेरी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई। कोलकाता गई, वहाँ से बेइज्जत करके भगा दिया गया। बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि कल तो नहीं, परसों के वीडियोस में आप लोगों को पता चलेंगी। आज है आपका 22 तारीख है, 23-24 को वो वीडियोस आएंगे। बहुत लोगों को मिर्ची भी लगेगी कि भाई सब कुछ आ गया सामने, और प्रूफ के साथ मैं रखूँगी। और कोलकाता में भी जब मैं गई थी वहाँ के भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, मैं वो भी सुनाऊँगी। भला आप लोग कहते हो ना कि अपनों की नहीं हुई, अपनों को छोड़ दिया, तुम कैसे गैरों की होगी। अपनों ने मुझे छोड़ा है, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके अपनों ने मुझे छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के सामने नहीं भी आएंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें आएंगी ना तो बहुत सारे रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे एकदम से। हो सकता है कोई इस दुनिया से ही चला जाए, कुछ चीज़ें सामने आ जाए, तो इसलिए नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं। बट इसके बाद जो पार्ट आएगा ना बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा कि कैसे क्या, और प्रूफ के साथ। पता है मैं ऐसे नहीं बोलती कि आप लोग भी कहोगे कि यार कुछ भी बोल के चली गई, ये बात सच है नहीं है। मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, तभी पता है किसी को भी यकीन होगा, ठीक है। वरना आज मैं भी कुछ सुना के चली गई और कल को लोग कहेंगे कि यार कितना तकलीफ है, और कुछ कल परसों को कुछ और सच्चाई सामने आएगा तो लोग कहेंगे यार झूठी है। तो झूठी तो मैं नहीं हूँ, मैं जो भी होता है मुंह पे भाई बोल के ख़त्म करो। किसी को बुरा लगे तो सही लगे तो, अगर वो वीडियो डालने के बाद जो भी फैमिली मेम्बर्स में से बात करते भी होंगे वो नहीं करेंगे तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी मतलब से बात करते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट ये वाला स्टोरी टाइम वाले वीडियो में परसों। और अगर आप लोग को व्लॉग देखना है तो आज रात को व्लॉग आएगा 7 बजे। 7 बजे नहीं, अभी उस चैनल पे मैं डाल देती हूँ, दूसरे वाले चैनल पे। तो आप लोग खूब सारा प्यार देना।